नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हम एक और कहानी लेकर के आए हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो कहानी का नाम है उल्टा नाम झपट जग जाना। तो एक डाकू था, उसका नाम रत्ना था। वह रास्ते में यात्रियों को लूटता और इसी तरह अपने माता पिता, पत्नी और बाल बच्चों को पेट भरता था। डाका डालना और रास्ते में चलने यात्रियों को लूटना उसका पेशा हो गया था। एक दिन उसने नारद मुनि से कहा कि तुम मुझे अपना सारा धन दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। नारद मुनि ने कहा कि भाई, मेरे पास इस कमंडल और वीणा के सिवा क्या है? कुछ नहीं है। यदि तुम इसको भी लेना चाह रहे हो तो निश्चय ले लो, परंतु पहले यह बता देना कि पाप कर्म तुम क्यों करते हो। डाकू बोला कि मैं लोगों को लूटकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों का पेट भरता हूँ, पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ। नारद मुनि ने कहा कि यह पाप कर्म तुम सबके लिए करते हो, परंतु तुम्हारे पाप का भागीदार कोई नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो और यह पाप कर्म करना छोड़ दो। यह सुनकर रत्ना डाकू बोला कि मेरे पाप के भागीदार मेरे सब घर वाले हैं। तुमने कैसे कहा कि मैं अकेला ही पापी कहलाऊंगा? नारद मुनि ने कहा कि यदि तुमको विश्वास नहीं आता तो घर वालों से पूछकर आ जाओ। घबराओ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। रत्ना अपने घर आया और उसने अपने स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ और लोगों को मार डालता हूँ, क्या तुम इन पापों की भागीदार हो? तो उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे को तुम ब्याह कर लाए हो, मैं तुम्हारे लिए परिवार और घर की सेवा करती हूँ। यह मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो, और इसलिए मैं तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं हो सकती हूँ। फिर रत्ना ने कहा कि अपने माता पिता से भी यह प्रश्न किया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों का कर्तव्य था कि तुम्हें पालें पोसें, शुभ है हमने कर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करो। अब तुम यह काम जैसे भी कर रहे हो वैसे करो, इसलिए हम तुम्हारे पाप के हिस्सेदार तो नहीं हैं। बच्चों के बारे में रत्ना जानता था कि उनको पालना पोसना उसका कर्तव्य है, इसलिए वह भी मेरे पाप के हकदार नहीं है। यह सब जानकर रत्ना नारद मुनि के पास वापस पहुंच गया। उसने नारद जी से मुनि से कहा कि महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मेरे को कोई उपाय बताओ जिससे मैं पापों को प्रायश्चित कर लूं। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम राम राम का नाम जपो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम इस प्रकार प्रायश्चित कर पाओगे। परंतु जब रत्ना ने राम राम का जप प्रारंभ किया तो उसके मुख से मरा 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 निकलता रहा। रत्ना ने नारद जी से कहा कि मैं क्या करूं? मरा मरा शब्द ही निकलता है मेरे मुंह से। नारद मुनि बोले कि तुम मरा मरा ही जपते जाओ, थोड़ी देर में अपने आप ही राम राम जपने निकलने लगेगा। यह सुनकर रत्ना ने जप करना आरंभ कर दिया। जप करते करते इतना समय हो गया कि उसके चारों ओर मिट्टी का पहाड़ खड़ा हो गया और उसका शरीर उसमें छुप गया। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने उस वाल्मीकि मिट्टी में से कुछ मिट्टी हटाई तो देखा कि उसमें एक आदमी
तो वे दौड़कर बहुत से लोगों को बुला लाए। सब लोगों ने वह मिट्टी हटाई और देखा कि वह आदमी जप कर रहा है। उन्होंने उसका नाम वाल्मीकि रख दिया। रत्ना को राम राम जप करते करते ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने रामायण की रचना की। तब से उनका नाम राम का यह दोहा प्रचलित हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना।